Hello student, good morning. This is your online SST class for 6th standard. Today's we do the rest topic of this chapter, and chapter name is motion of the earth, and we start from this topic, the phenomenon of seasons, यानी कि ऋतुओं का जो phenomenon होता है, जो उनका आना जाना रहता है, उसके बारे में पढ़ेंगे. A year is usually divided into 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. ठीक है. एक साल को यूजुअली हम प्रायः 4 भागों में बांटते हैं, 4 ऋतुओं में बांटते हैं. वो है स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर. ठीक है. स्प्रिंग मतलब होता है बसंत, समर मीन्स होता है गर्मी, ऑटमन मीन्स होता है पतझड़, एंड विंटर मीन्स जानते हैं आप जाड़ा होता है. सीजन चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रेफरेंस टू द सन. ठीक है. और इस तरह जब पृथ्वी की दशा या स्थिति सूर्य के संदर्भ में बदल जाती है, तब ये सीजन्स चेंज होते हैं या बदल जाते हैं. दिस चेंजेस आर ड्यू टू, और ये बदलाव निम्न कारणों से होते हैं. पहला क्या है, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण. एंड सेकेंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, जबकि पृथ्वी का अपनी कक्षा से फिक्स्ड यानी कि निश्चित दशा में झुकाव. आइए देखते हैं समर सोल्स्टिस क्या होता है, यानी कि गर्म विषुव जिसे कहते हैं. ऑन 21st of June, the sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer. As the North Pole remains inclined towards the sun and South Pole is away from it. 21 जून को जब सूर्य की किरणें सीधे वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती हैं, एज द नॉर्थ पोल रिमेन्स इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, और जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, एंड साउथ पोल इज अवे फ्रॉम इट, जबकि जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो इससे दूर होता है, यानी सूर्य से दूर होता है. A large portion of the northern hemisphere gets light and heat from the sun. और इस तरह उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत बड़ा भाग सूर्य से गर्मी और प्रकाश प्राप्त करता है. Thus it is a summer for places north of the equator. हालांकि जो समर स्थान जो होते हैं वो इक्वेटर से उत्तर की तरफ ही होते हैं. This longest day and shortest night at these places occur on June 21st. और इस तरह सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें इस स्थान पे 21 जून को होती हैं. इन द सदर्न हेमिस्फीयर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड. ये सभी स्थिति उल्टा होता है. ठीक है. यानी उत्तरी ध्रुव में क्या है, जब गर्मी है तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगी, विंटर होगी. इट इज़ विंटर सीजन देयर, और वहाँ पे जाड़े का मौसम होता है. द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, और रातें दिन के मुकाबले लंबी होती हैं. एट दिस टाइम द नॉर्थ पोल एंड इन द होल एरिया नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल देयर इज ए कंप्लीट 24 आवर्स पीरियड ऑफ कंटिन्यूस डे लाइट. ठीक है. और इस समय आर्कटिक सर्कल से उत्तर का जो सारा एरिया है, पूरा नॉर्थ पोल जो है वह 24 घंटा, वहाँ पे 24 घंटे का डे लाइट होता है, यानी कि वहाँ पे 24 घंटे क्या होता है, लगातार दिन रहता है. इन समर, गर्मियों में, दिस रीजन इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन. और गर्मियों में इस पूरे क्षेत्र को हम लैंड ऑफ मिडनाइट यानी आधी रात के सूर्य के नाम से जानते हैं, या पॉपुलर है, प्रसिद्ध है. दस ड्यूरिंग दिस पीरियड, हालांकि इस अवधि के दौरान डे लाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम 12 आवर्स एट द इक्वेटर टू 24 आवर्स एट द नॉर्थ पोल. तो इस समय जो इस पूरे अवधि के दौरान जो दिन होता है वह बढ़ता जाता है. यह 24 घंटे इक्वेटर पर होता है, 224 आवर्स एट द नॉर्थ पोल, जबकि 24 घंटे यह नॉर्थ पोल पे होता है. यानी कि 24 घंटे नॉर्थ पोल पे क्या रहेगी, डे रहेगा,
और जबकि इक्वेटर पे सिर्फ 12 घंटे की ही डे टाइम होगा। Thus, time when the sun reaches its maximum distance from the equator, 21st June, is known as summer solstice. और यह समय जब सूर्य इक्वेटर से मैक्सिमम दूरी पे होता है, अधिकतम दूरी पे होता है, तो इसे हम समर सोलिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑटोमनल इक्विनॉक्स के, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शरद विषुव। The earth moves gradually and after 3 months of summer solstice on 23rd of September it reaches the position of autumnal equinox. The earth, इस तरह जब पृथ्वी लगातार घूमती है और 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 महीने के बाद जो समर सोलिस्टिक्स होता है वह 23rd सितंबर को होता है। इट रीचेस द पोजीशन ऑफ ऑटोमनल इक्विनॉक्स, और फिर यह ऑटोमनल इक्विनॉक्स के दशा में पहुंचता है। फ्रॉम 21 जून ऑनवर्ड्स, यानी 21 जून से आगे, द लेंथ ऑफ द डे स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, यानी कि दिन की जो अवधि होती है वह घटती जाती है, एंड द लेंथ ऑफ नाइट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग टिल सितंबर 23rd इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो दिन की लंबाई होती है वो घटती जाती है, और जो रातें होती हैं, यानी कि रातों की जो लंबाई होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। कब तक? सितंबर 23rd तक, यानी कि 23 सितंबर तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी होने लगती हैं। द अपोजिट ऑफ दिस टेक प्लेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और यह इसका ठीक उल्टा दक्षिणी गोलार्ध के स्थानों पर होता है। On 23rd September, the north and south pole remain equidistant from the sun. और इस तरह 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से बराबर की दूरी पे होते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य नॉर्थ और साउथ पोल से क्या होता है? इक्विडिस्टेंस होता है, यानी कि बराबर दूरी पर होता है। द सन रेज दस फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, और इस तरह जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे इक्वेटर पे पड़ती हैं। द डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस तरह दिन और रातें पूरे विश्व में बराबर होती हैं। दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ऑटोमनल सीजन, और यह जो अवधि होती है उत्तरी गोलार्ध में, यह अवधि को हम ऑटोमन सीजन के नाम से जानते हैं। एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज कॉल्ड स्प्रिंग सीजन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हम इसे स्प्रिंग सीजन्स के नाम से जानते हैं या परिचित हैं। ठीक है, अब देखते हैं विंटर सोलिस्टिक्स के बारे में, यानी कि जो शीत विषुव है उसके बारे में। फ्रॉम ऑटोमनल इक्विनॉक्स the earth gradually moves and it reaches the position of winter solstice of 22nd, 22 दिसंबर। ठीक है, और जो ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है वो उसमें जो पृथ्वी होती है वो ग्रेजुअली मूव करती है, एंड इट इंक्रीज द पोजीशन ऑफ विंटर सोलिस्टिक्स ऑफ 22 या से 22 दिसंबर। और जाड़ों की जो विषुव होता है वो 22 दिसंबर को होता है, और पृथ्वी इस समय इस पोजीशन पे होती है। ऑन 22 दिसंबर द सन शाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इस तरह 22 दिसंबर को जो सन शाइन होती है, यानी कि जो धूप होती है वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पे पड़ती है। इट इज़ नोन एज विंटर सोलिस्टिक्स इन नदर्न हेमिस्फीयर, और इसे हम उत्तरी ध्रुव में विंटर सोलिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट व्हेन इट इज समर इन सदर्न हेमिस्फीयर देयर इज विंटर इन नदर्न हेमिस्फीयर। यह इसलिए है क्योंकि उस समय वहाँ पे क्या होती है, दिस दैट व्हेन इट समर सदर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर, जबकि दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, गर्मी होती है। देयर इज विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि उत्तरी गोलार्ध में
विंटर होती है यानी जाड़ा होती है। ऑन 22 दिसंबर सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इस तरह 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा चमकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस फिगर को देख रहे हैं, है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए 23 दिसंबर की स्थिति है अर्थ की, ये 22 दिसंबर की है, ठीक है, और ये 21 मार्च की है और ये 21 जून की है। ठीक है, यानी कि आपने 21 जून के बारे में क्या पढ़ा है, आप पढ़ने के बाद आप इस फिगर को देखिए और तुलना कीजिए। और इसी तरह 23 दिसंबर का क्या महत्व है, 22 दिसंबर का क्या है और 21 मार्च का क्या है। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बारे में। ठीक है, मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट द अर्थ रीचेस द पोजीशन ऑफ 21 मार्च। और इस तरह अपनी ऑर्बिट पे घूमते हुए पृथ्वी 21 मार्च को इस स्थिति पे पहुंचती है। ऑन दिस डे और इस दिन द सन रिमेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और इस दिन जो सूर्य होता है वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल से समान दूरी पर होता है, इक्विडिस्टेंट पे होता है। हिंस द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। और इस तरह सूर्य की किरणें सीधे वर्टिकली भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पे पड़ती हैं। द डेज एंड नाइट्स बिकम इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस तरह दिन और रात पूरे विश्व में बराबर होते हैं। दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑटोमनल इक्विनॉक्स। और इस अवधि में हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटोमनल इक्विनॉक्स होता है। दिस इज हाउ द अर्थ गोज ऑन मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट राउंड द ईयर एंड हाउ सीजनल चेंजेस टेक प्लेस। और इस तरह पृथ्वी घूमती रहती है, अपनी ऑर्बिट पे मूव करती रहती है और पूरे साल घूमती रहती है। और इस तरह स्थानों पे सीजनल चेंजेस यानी कि ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। So children, your third chapter of SST is now complete here. Next day we will discuss exercise of this chapter. So okay, thank you and take care.